हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. अभी देखिए ये जो है ना पोयम है, और हमें पता है पोयम थोड़ी सी लाइक हार्ड होती है. हार्ड इसलिए होती है क्योंकि थोड़े में ही बहुत कुछ मीनिंग दिया होता है. जैसे कि आपने हिंदी में भी देखा होगा, तो बोलते हैं ना कि पोयम में रहता है कुछ और है, थोड़ा सा मीनिंग कुछ और निकलता है. बट इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड पोयम, सो इट्स नॉट सो हार्ड. बट वी विल सी एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. सो आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ या मैं बनना चाहती हूँ. आई यानी मैं, वॉन्ट यानी चाहना, बी का मतलब होता है बनना. ठीक है, बी यानी बनना. तो पूरा मीनिंग क्या निकला? मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ. ठीक है. माई मदर इज़ अ पुलिस वूमन. मैन होता तो पुलिस मैन, औरत है तो पुलिस वूमन, है ना. वूमन यानी औरत. अभी किसको नहीं पता मदर का मतलब, फादर का मतलब? ज़रूरत है यहाँ पे लिखने की, माँ नहीं ज़रूरत है. मेरी माँ है एक पुलिस वूमन. एंड माई फादर इज़ अ डॉक्टर. सामने देख रहे हैं हम. एवरीवन हर कोई, एवरीवन हर कोई. इन यानी में. माई फैमिली गोज़ टू वर्क, जाते हैं या जाता है. टू वर्क यानी काम के लिए. So my mother is a policewoman and my father is a doctor. Everyone in my family goes to work. You can also say in the same way. Okay. So अगर आपके पापा जो भी हैं, मम्मी जो हैं, आप इस तरीके से बता सकते हो और इस तरीके से ये सेंटेंस बना सकते हो. अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखा आपने कि माई फैमिली गोज़. गोज़ क्यों आया? क्योंकि ये सिर्फ अपनी बात कर रही, एक की बात कर रही है माई फैमिली, तो गोज़ आया. ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है. ये भी प्रेजेंट टेंस ही है. इज़. तो अब इज़ एम आर मैंने हर वीडियो में बता रखा है ना. यहाँ पे भी देखिए माई फादर इज़. तो देखिए जब हम कोई स्टेट बताते हैं कि मैं ये हूँ, वो है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, ठीक है, वो बीमार है, वह मजबूत है. हम क्या करते हैं, वो है के लिए दो चीज़ें यूज़ करते हैं. एक इज़, एक आर. इज़ कहाँ पे यूज़ करेंगे? विद ही शी इट सिंगुलर मीन्स एक वचन. सिंगुलर मीन्स एक वचन. देन वी विल यूज इज. इफ सब्जेक्ट इज वी, यू, दे. इफ सब्जेक्ट आर वी, यू, दे एंड प्लूरल बहुवचन, देन वी विल यूज आर. दोनों का मतलब है होता है. और आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा? आई के साथ एम. आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा? एम. प्रेजेंट के लिए जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, ही इज़ द टीचर, शी इज़ द टीचर, यू आर अ टीचर, वी आर अ टीचर, वी आर टीचर्स. ओके, इस तरीके से दे आर टीचर. ओके. सो यहाँ तक हो गया. और ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसका क्या रूल है इसका भी बता देती हूँ. कि देखिए यहाँ पे गो टू, हर जगह आपने देखा होगा गो टू होता है, लेकिन यहाँ पे गोज़ क्यों आया? तो मैंने आपको वो भी बता रखा है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट सिंगुलर, तो वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे. तो अब ये वर्ब जाना क्या है? वर्ब ही है. ठीक है, क्रिया है. तो उसमें क्या यूज़ किया? ई एस. बताती हूँ मैं आपको हर वीडियो में कि या तो एस ऐड करना है या ई एस ऐड करना है. ई एस कहाँ ऐड करेंगे? अगर लास्ट में आपका सी एच आ गया, या लास्ट में डबल एस आ गया, ठीक है, या लास्ट में ओ आ गया, तो जैसे तो ओ आ गया, तब भी हम क्या करेंगे? ई एस जोड़ेंगे. ठीक है, ई एस. कुछ अगर हमें ऐड करना है प्लूरल, तो उसे करना है, चेंज करना है, तो यस ऐड करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हर वीडियो में रूल बता रखा है. अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं ना, तो आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब तक तो आपको बाय हार्ट भी हो गया होगा, इतनी बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Let us read a poem on different jobs that people can choose to do. एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो इंग्लिश है इंडियन इंग्लिश, थोड़ी सी डिफरेंट है. अगर आप देखोगे जो फॉरेनर होते हैं वो पोएम को पॉम बोलेंगे. पॉम, 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 इस तरीके से. लेकिन हम क्या बोलते हैं? पोएम, पोएम. ठीक है, बहुत लोग इसे क्या बोलेंगे? पोम. तो ठीक है, वो भी सही है, लेकिन हमारी इंग्लिश थोड़ी अलग है. हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस थोड़ी सी, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट रहती ही है. ओके, ट्राई कीजिए ज़्यादातर सही बोलने की. अभी पोएम हम बोलते हैं तो ठीक है ना, पोएम और पोअम, अगर हम पोएम भी सही ही है. लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं. कहीं पे भी जब लेट अस स्टार्ट हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि चलो ये काम करते हैं.
ओके, लेट्स गो, लेट्स रीड, लेट्स गो आउट, ओके, लेट्स फिनिश योर फूड। तो इस तरीके से बोलते हैं कि लेटस रीड यानी चलो पढ़ते हैं, रीड यानी पढ़ना, तो लेटस यानी चलो, रीड यानी पढ़ते हैं। अ पोएम ऑन डिफरेंट जॉब्स, किस पे है, ऑन यानी पर, डिफरेंट यानी अलग अलग, अलग अलग, दो टू लिखा है यानी कि 2 बार। जॉब्स, जॉब तो सबको पता है, किसको नहीं पता, आजकल हर किसी को जॉब चाहिए, तो इसकी हिंदी लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। सो लेट अस रीड अ पोएम ऑन डिफरेंट जॉब्स दैट पीपल कैन चूज टू डू, जिसे या जिन्हें पीपल लोग कैन चूज, चूज कर सके, टू डू करने के लिए, टू डू यानी करने के लिए, कैन चूज यानी चूज कर सकें, चुन सकें। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अब आप खुद ही ये सेंटेंस बना सकते हो हिंदी में, ठीक है, क्योंकि मैंने सब कुछ लिख दिया है अभी। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि हर 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 वर्ड का हिंदी जानना ज़रूरी नहीं है, उसे ट्राई कीजिए वैसे ही समझने की जैसे मैं समझा रही हूँ। हमें समझ में आ गया तो हमें हिंदी में रट्टा मारने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई वॉन्ट टू बी अ फायर फाइटर, यू नो फायर फाइटर, ही इज़ अ फायर फाइटर। जो आती है ना दमकल की गाड़ी आई, तो वो जो बुझाते हैं वही क्या होते हैं, वही फायर फाइटर होते हैं जो आग से लड़ते हैं, इसलिए उसका नाम दिया हुआ है फायर फाइटर। अब इसे फायर फाइटर पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये फ है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी, अब यहाँ पे बताया था आई वॉन्ट टू बी, बताया था यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी, इसका मतलब बता दिया था। तो अब यहाँ बताने की ज़रूरत है क्या, हर लाइन में ऐसा आएगा, नो नीड टू से इन हिंदी, समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने वहाँ समझा दिया था आई वॉन्ट टू बी अ फायर फाइटर। और जब मैंने ये भी समझा दिया कि फायर फाइटर कौन है, जो आग बुझाता है, तो वही है, पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। जो आग से लड़ते हैं वो कौन होते हैं, फायर फाइटर। बस इतना ही समझिए, अब आग बुझाने वाला, इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अ फायर फाइटर, मैं फायर फाइटर बनना चाहता हूँ, मैं एक फायर फाइटर बनना चाहता हूँ। हिंदी में लिखने की पूरी ज़रूरत है क्या, चलिए मैं एक जगह पे लिख ही देती हूँ, बट ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, बी यानी बनना, एक फायर फाइटर यानी आग बुझाने वाला। मुझे देखिए बिल्कुल लिखने का मन नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको खुद वैसे ही आए, फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि एक सेंटेंस हो जाएगा, तो बाकी आपके लिए इजी रहेगा समझना। टू हेल्प पुट आउट फायर्स, टू हेल्प आउट टू हेल्प पुट आउट फायर्स, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, मदद करने के लिए, टू हेल्प यानी मदद, हेल्प का मतलब क्या है, हेल्प करना, मदद करना, और टू दिया हुआ है तो मदद करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मदद करने के लिए। पुट आउट फायर, पुट आउट फायर का मतलब क्या होता है, आग बुझाना, ठीक है, आग बुझाने में। तो पूरा क्या मतलब हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बी अ फायर फाइटर टू हेल्प पुट आउट फायर्स। सो मैं आग बुझाने में मदद करने के लिए क्या बनना चाहता हूँ, फायर फाइटर। सो आग बुझाने में मदद करने के लिए मैं एक फायर फाइटर बनना चाहता हूँ। पूरा सेंटेंस हो, मैंने आपको बताया था कि पोएम है तो थोड़ा इस तरीके से जाता ही है, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के। और बी अ मैकेनिक टू फिक्स कार्स एंड देयर टायर्स, और या बी अ मैकेनिक, अब बी दे दिया ना तो वो मतलब यहाँ पे आ गया बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यू जा रहा है, यहीं से लेके ये पूरा यहाँ तक कंटिन्यू जाएगा, तो यहाँ पे फिर से पूरा नहीं लिखेगा। और आई वॉन्ट टू बी अ मैकेनिक, वो यहाँ पे है ना, तो अब यहाँ पे कॉमा दे के दिया हुआ है, तो समझ जाओ आप यहाँ पे कि वो यहाँ पे भी है। और बी अ मैकेनिक या मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वही वॉन्ट इधर भी चल रहा है, वही वर्ब इधर भी चल रहा है। टू फिक्स, टू फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। फिक्स का मतलब मैं रिपेयर लिखूँ, समझ जाएंगे। हम इंग्लिश ऐसे ही समझाते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कि इंग्लिश वर्ड का मीनिंग इंग्लिश वर्ड में ही समझाते हैं, तो हार्ड वर्ड का मतलब हम थोड़ा सिंपल वर्ड में समझा देते हैं, इससे उनका इंग्लिश स्ट्रांग होता है। अभी हिंदी जो हिंदी में नहीं सिखाते उनको ना। टू फिक्स यानी ठीक करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, किसको, कार्स यानी गाड़ियों को, एंड और उनके, कार्स है ना, कई सारे कार हैं तो एक तो है नहीं, एक होता तो इट्स लिख देते, इट्स
टायर्स, टायर तो सबको पता है ना, टायर किसको नहीं पता। सो टू फिक्स कार्स एंड देयर टायर्स, तो हो गया। या फिर मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ गाड़ियों को ठीक करने के लिए, गाड़ियों के टायर ठीक करने के लिए। आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो गेम, अब यहाँ पे क्या बोला, आई वॉन्ट टू मेक यानी बनाना चाहता हूँ, और आई वॉन्ट का तो वही सेम हो गया ना, मैं चाहता हूँ क्या बनाना, एक वीडियो गेम। मैं एक वीडियो गेम बनाना चाहता हूँ फॉर यंग चिल्ड्रन, यंग यानी छोटे, चिल्ड्रन यानी बच्चों, टू एन्जॉय यानी मनोरंजन के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए लिख देती हूँ मैं, छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए। इट विल बी ग्रेट फन जस्ट एज प्लेइंग विद अ टॉय, इट विल बी ग्रेट फन, यह बहुत मज़ेदार होगा। ग्रेट यानी बहुत, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ेदार, फन यानी मज़े वाला काम, मज़ेदार। इट विल, तो इट का मतलब यह, बी का मतलब होता है होना, लेकिन इल ये डबल एल है तो इतना, इसका मतलब है इट विल WILL, ये कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो यानी होगा। इट विल बी ग्रेट फन, यह बहुत मज़ेदार होगा। ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे ही दिया हुआ है और विल मुझे लिखना है, ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, तो मैं विल ना लिख के, ये विल ना लिख के मैं क्या करूँगी, जस्ट कॉन्ट्रैक्शन इसका लगाऊंगी, WL कर दिया। इसी तरीके से हम ही लिखते हैं, हिज कर दिया बिना आई को लिखे, ठीक है। शीज भी ऐसे ही लिख देते हैं। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कैन नॉट होता है ना, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करके क्या लिख देते हैं, कांट, तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, बोलने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। स्मॉल होता है, स्मॉल होता है मतलब शॉर्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट एज प्लेइंग विद अ टॉय, जस्ट एज जैसे, टॉय प्लेइंग विद अ टॉय, जस्ट एज जैसे, टॉय यानी खिलौना, या हाँ खिलौना, खिलौने के साथ खेलना या खिलौने से, प्लेइंग यानी खेलना, तो ये बहुत ग्रेट होगा, बहुत ग्रेट फन होगा। जैसे खिलौने से खेलते हैं वैसे ये वीडियो गेम भी बहुत मज़ेदार होगा, ठीक है। जैसे खिलौने से खेलते हैं जितना मज़ेदार होता है वैसे ही उतना ही मज़ेदार ये वीडियो गेम भी होगा। सो आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो गेम फॉर यंग चिल्ड्रन टू एन्जॉय, आई विल बी ग्रेट फन जस्ट एज, सॉरी इट विल बी ग्रेट फन जस्ट एज प्लेइंग विद अ टॉय। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे भी काफ़ी दिया हुआ है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में।